हेलो दोस्तों, ई प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे द नाउन जेंडर के बेसिस पर। हमने नाउन का क्लासिफिकेशन देखा था सबसे पहले। उसके बाद में हमने ये नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पर अलग अलग चैप्टर पढ़े थे। और अब आज मैं जेंडर के आधार पर नाउन को बताऊंगा। इसके बाद में जेंडर के आधार पर बताने के बाद में मैं आपको वचन यानी कि नंबर्स के आधार पर नाउन को बताऊंगा। और अपना लास्ट जो इस नाउन में चैप्टर रहेगा वो रहेगा कि हम कैसे पजेसिव बनाते हैं। मतलब ये लास्ट का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पजेसिव नाउन पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अ, हम अपनी इस पृथ्वी पर क्या देखते हैं? लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो जो थिंग्स होती है, देखो, जो थिंग्स होती हैं वो होती हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। अब देखो, लिविंग थिंग को हम आगे कैटेगराइज करते हैं दो भागों में। मेनली दो भागों में हम कैटेगराइज करते हैं। पहला है मेल और दूसरा है फीमेल। इनके बेस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मेल में क्या होता है। इस मेल में क्या होता है? पुल्लिंग। और फीमेल में होता है स्त्रीलिंग। मतलब जिसमें हमें जेंडर का मालूम चले। जैसे बॉय है और इधर है गर्ल, तो इसमें हम पता लगा सकते हैं कि बॉय क्या है, मेल कैटेगरी से बिलोंग करेगा और गर्ल फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करेगी। ठीक है। अब देखो, नॉन लिविंग थिंग्स, दो चीजें हैं। एक तो है कि जिसका कोई लिंग ना हो। अब दो चीज हो गई, एक तो लिंग है जिसमें मेल आ गया और फीमेल आ गया, जिसका कोई लिंग ही ना हो, यानी कि जिसका कोई जेंडर ही ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम? न्यूटर। जिसको हिंदी में बोलेंगे नपुंसक। ठीक है। और एक होएगा जिसमें दोनों लिंग छिपे हो, जैसे मान लो उसे बोलेंगे हम कॉमन जेंडर। ठीक। अब देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आप इजी वे में समझोगे इसको। कॉमन जेंडर में क्या होता है? जैसे मान लो बेबी है, पेरेंट्स है, तो इसमें है ना, बेबी में बेबी बॉय भी होता है, बेबी गर्ल भी होती है। पेरेंट्स में देखो, फीमेल भी हो गई और पेरेंट्स माँ भी हो गई और पापा भी आ गए, तो मेल भी आ गए और फीमेल भी आ गई। तो इसमें होता है कॉमन जेंडर, जिसमें दोनों दोनों जेंडर हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो। और भी होते हैं, एग्जाम्पल लिखो जो इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन ये वाले जो इम्पोर्टेंट है उनकी एग्जाम्पल लिखो। देखो, चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, फ्रेंड
चाइल्ड, चाइल्ड में देखो दोनों आते हैं, सर्वेंट हो गया, मेड सर्वेंट और फीमेल सर्वेंट दोनों आ जाएंगे, सर्वेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके। नपुंसक जिसमें न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई लिंग ही ना हो, ये होंगे नॉन लिविंग, जिनका कोई लिंग ही ना हो। ठीक है, इसमें आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे बुक हो गया, ट्री हो गया, और हम लिख दे रूम, चौक, पेन, डस्टर, तो इनको क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल। ठीक है, अब आपको बात क्या याद रखनी है कि जो अपने मॉडर्न इंग्लिश है उसमें दो ही चीज चलेगी, या तो मेल होगा या नहीं होगा, मतलब या तो जेंडर होगा या जेंडर नहीं होगा, दो ही चीज चलेगी। जिसमें जेंडर होगा वो तो हम कैटेगराइज कर लेंगे मेल और फीमेल में, और जिसमें जेंडर नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन लिविंग। ठीक है, और इसी में एक बात और याद आपको रखनी है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनको हम पर्सनिफाइज भी कर सकते हैं, मतलब हम उनको एज ए लिविंग थिंग भी ट्रीट ट्रीट कर सकते हैं, एज ए लिविंग थिंग ट्रीट कर सकते हैं, तो वो अपना एक अलग जेंडर का अपीयरेंस देंगी। क्या देंगी, अपना जेंडर का अपीयरेंस देंगी, तो वो हमें उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा फीमेल और मेल में। उनको कैसे कैटेगराइज करने पड़ेगा और कैसे हम करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा चैप्टर के। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको भी हम कैटेगराइज करेंगे, यानी कि उनको यदि हम जैसे जो कविता होती है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स जो कविता होती हैं, और उनमें क्या है, इनका यूज एज ए पर्सनिफिकेशन करके किया जाता है नॉन लिविंग थिंग का, यानी कि जो आपने पढ़ा है न्यूट्रल जेंडर, उसका हम एज ए लिविंग थिंग्स के रूप में भी यूज करते हैं। चलो, यहाँ तक आपको समझ में है। हम देखो कैसे हम इसको पर्सनिफाइज करते हैं। जैसे मान लो यदि किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेंथ और वॉयलेंस वॉयलेंस का प्रयोग दिखे या यूज दिखे, तो उनको हम ट्रीट करेंगे नॉन लिविंग थिंग को कैसे, मेल की तरह। और फिर इस मेल की तरह ट्रीट करेंगे, इसका मतलब क्या है, वो आगे प्रोनाउन का भी यूज मेल की तरह ही यूज हो। ठीक, और जिस इसका एग्जांपल के थ्रू अब मैं समझाता हूँ आपको कि मान लो कि देखो सन है, अब इसको हम स्ट्रेंथ के रूप में यूज ले रहे हैं, स्ट्रेंथ के रूप में यूज लेंगे, तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये मेल है, ये क्या है, मेल है। यदि स्ट्रेंथ के रूप में यूज ले, यदि हम स्ट्रेंथ के रूप में वॉयलेंस के रूप में जो तो यूज ले, इसी के अपोजिट यदि हम ब्यूटी ब्यूटी और जेंटलनेस या ग्रेसफुलनेस अथवा ग्रेसफुलनेस, यानी कि जैसे एक लेडीज की एक क्वालिटी होती है
ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस। तो यदि हम इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को यूज में ले रहे हैं तो वो हो जाएगा फीमेल। देखो इसमें जैसे दिमो, दिसन है, तो आप यदि मून देखो, आप शीतलता प्रदान करता है, तो शीतलता मतलब क्या है, जेंटलनेस। तो हम मून को ले लिए, तो ये क्या हो गया, फीमेल। ठीक, आगे सरका लेता हूं मैं इसको। देखो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, जैसे मून हो गया, अपनी पृथ्वी हो गई, हाँ, और स्प्रिंग हो गई, और ऑटमन हो गई, और नेचर हो गई। नेचर हो गई। इस प्रकार हम जिसमें ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस ये शो हो, तो उनको हम फीमेल के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। उनको हम फीमेल के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो, लिबर्टी, लिबर्टी भी हो गया। अब इनका भी लिख लो, जो हम स्ट्रेंथ और वॉयलेंस का देखो, जो मेन सीजन होती है, जैसे क्या हुआ, द विंटर हुआ, द क्यों लगा रहे हो, विंटर के आगे विंटर हुआ, समर हुआ। इसकी मिडिल वाली जो सीजन होगी वो तो क्या आएगी, अपने फीमेल कैटेगरी में। और जो हार्स हैं, जो मेन सीजन है, जो बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ आती है, तो वो होती है मेल कैटेगरी में। ठीक है, इनके अलावा भी लिख लो, टाइम, डेथ। डेथ को भी हम क्या मानेंगे, वॉयलेंस के सेंस में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम डेथ डेथ को भी पर्सनिफाइज कर रहे हैं, तो इनको हम कर रहे हैं क्या, ये देखो, पर्सनिफाई। क्या कर रहे हैं, पर्सनिफाई, पर्सनिफाई कर रहे हैं। तो इनको पर्सनिफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम नॉन लिविंग थिंग को भी एज ए जेंडर के रूप में यूज ले रहे हैं, एज ए जेंडर के रूप में यूज ले रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया कि पर्सनिफाइज यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग थिंग को करते हैं, जैसे द सन को कर दिया, विंटर को कर दिया, समर को कर दिया, डेथ को कर दिया, टाइम को कर दिया, तो वो एक मेल की कैटेगरी में क्यों जाएगा, क्योंकि उनमें एक स्ट्रेंथ और वॉयलेंस का अपीयरेंस है। और उसी प्रकार यदि हम ऐसी ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाई करते हैं जिनमें ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस उनका अपीयरेंस है, तो वो हम रखेंगे एक फीमेल की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझ में आई। उससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे हम कैटेगराइज करते हैं जेंडर के बेस में नाउन को। तो अभी यहाँ तक यदि आप चैप्टर को समझते हो, तो आगे थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो इनके एग्जाम्पल कैसे सेट करते हैं एग्जामिनर। देखो, देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ दे लेते हैं। देखो, द सन sets
his beams on, इक्वली भी लिख सकते हो या ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, बराबर रूप से बिखेरता है अपनी बीम को। ठीक है, तो द सन क्या हुआ, यदि, ये क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ये क्या है, इसका पजेसिव, इसका पजेसिव बनेगा। तो ये किसका, किस बेस पे बनेगा पजेसिव, ये बनेगा यदि ये फीमेल है तो हर आता, यदि ये क्या है, मेल है तो हिज आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सन को हम पर्सनिफाइज कर रहे हैं। देखो सन में क्या है, जान है, जान है, इसीलिए वह अपनी क्या बिखेरा है, बीम को बिखेरा है, किन पर, गरीब और रिच पर्सन पर, पर्सन्स पर क्या बिखेरा है, अपनी बीम बखेरा। तो इसमें क्या है, जान है, यदि हम इसमें एक जान सी डाल देते हैं, इसको पर्सनिफाइज कर देते हैं, तो सन क्या, सन को कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए मेल ट्रीट करेंगे। और ये जो प्रोनाउन हमने यूज किया है हिज, तो ये किस बेस पे यूज किया है, इसके बेस पे। ठीक है, पजेसिव, इसका पजेसिव यूज किया है तो किसके बेस पर किया है, सन के बेस पर। इसी प्रकार हम मून का भी ले लेते हैं। द मून हैज hidden her face behind a cloud। देखो यहां पर ये हैज, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, इसके अनुसार ये क्या रहेगा, पजेसिव बनेगा। इस पजेसिव जिस, किसके बेस पे बन रहा है ये कि हम हर क्यों लिखे, हिज क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसको हमने पर्सनिफाइड किया है। जैसे मून कभी अपना चेहरा खुद छिपा रहा है, तो इसका मतलब उसमें जान है, उसमें जान है, तो हम उसको पर्सनिफाइज कर रहे हैं, उसको हम एक जान डाल रहे हैं उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक नॉन लिविंग थिंग थी, उसमें हमने जान डाल दी, तो वो क्या हो गया, फीमेल काउंट करेंगे हम उसको। ठीक है, तो ये क्या है, पजेसिव, इसका पजेसिव यूज में हम ले। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो यही है जेंडर। अब मैं कि जेंडर में जो मस्कुलिन है यानी कि पुल्लिंग है, मस्कुलिन, देखो इसको हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं, मस्कुलिन फीमेल को मस्कुलाइन, वो मेल को, और फीमेल को क्या दे सकते हैं हम, फेमिनाइन। ठीक है, ये तो है मस्कुलाइन और ये फेमिनाइन। तो इसका मतलब ये है कि हम जो यूज ये देख रहे हैं, ये ही हम आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें, ईरर में, आगे ग्रामर में, रीडिंग में, उनमें भी इनका यूज देखेंगे। तो ये है अपना बेसिक, और यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में मैं कल आपको मस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाते हैं, हम नाउन का मस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाते हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन जो बताए गए बेसिक्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए
राम राम।